हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद हरे गौर हरि गौर श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री प्रभुपाद लीलामृत, आवश्यकता का जो क्षण है उसके बारे में पढ़ रहे थे। भक्ति विनोद स्वामी जानते थे कि वो जो श्रीमद् भागवतम लिख रहे हैं उसमें कुछ दोष होंगे, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा में कुछ भी लिखने में दोष हो सकते हैं। तो भक्ति वेदांत स्वामी अपने व्याख्या में लिखते हैं कि हमारे में आंदोलन में कई कठिनाइयां हैं, लेकिन हमारी जो मैटर जो है उसको पर्याप्त भाषा में
हमारी जो क्षमता है स्पेशली विदेशी भाषा में फेल होगी, उसमें कई त्रुटि भी होंगी, पर ये एक हमारा ईमानदारी का प्रयास है। ऐसे सारे दोषों के होते हुए भी इसका जो विषय है, इसका सीरियसनेस सब्जेक्ट मैटर का, उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। और सोसाइटी के जो लीडर हैं, हम आशा करते हैं कि हमारे जो सारे जो दोष हैं इस कनेक्शन में, उसमें ये देखा जाएगा कि हम कितनी सीरियसली इस विषय को ले रहे हैं, और सोसाइटी के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने का एक ऐसा प्रयास है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब किसी घर में अग्नि लगती है, आग लगती है, तो घर के लोग जल्दी से भागते हैं, चाहे वो लोग फॉरेनर हों, चाहे कोई भी हो, और बिना किसी अगर उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग हो तो भी जो है लोग बचाने आ जाते हैं, क्योंकि नेबर समझते हैं, हालांकि उसकी भाषा नहीं जानते। यही सेम स्पिरिट है कोऑपरेशन की, ये जरूरत है श्रीमद् भागवतम के आध्यात्मिक मैसेज को सब तरफ फैलाने की। ये जो पूरा पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है प्रेजेंटेबल का, ये जो वास्तव में सारा जो साइंस है, टेक्निकल साइंस है, आध्यात्मिक वैल्यू का टेक्निकल साइंस है, और हम टेक्निक से संबंधित है, भाषा से नहीं। अगर जो टेक्निक है, अगर इसकी टेक्निक, ये महान साहित्य की टेक्निक अंडरस्टूड है, तो सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से कलयुग जो है इतनी इमरजेंसी है कि घर जो है अग्नि में जल रहा है। जो ईमानदार लोग हैं, जो समझते हैं कि इसकी आवश्यकता है, वो श्रीमद् भागवतम को वेलकम करेंगे। हालांकि अभी ये इतनी सारे दोषों के साथ में और टूटी मोटी भाषा में प्रदर्शित की जा रही, भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम को बिना उसका कोई मीनिंग चेंज किए बिना, मीनिंग बदले बिना सबको प्रदर्शित कर रहे हैं, व्यास देव का सम्मान करते हैं, और यही उनका गुण है। वो अपना आत्म साक्षात्कार तो डाल रहे हैं उसमें, पर
पहले वाले जो गुरु हैं उनको कोई चेंज नहीं कर, उनके विचारों को चेंज नहीं करें श्रीमद् भागवतम। ये सब्जेक्ट जो है पूरी तरह परंपरा में प्रदर्शित हो रहा है। भक्ति वेदांत स्वामी वास्तव में उनकी उनकी तकनीक में कोई दोष नहीं है, टूटा फूटा नहीं है। वो जानते हैं कि बिना परंपरा के भागवतम का जो व्याख्या है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। डे एंड नाइट उन्होंने टाइप किया अपने डेस्क में, एक छोटी सी लाइट ऊपर थी, उसके नीचे उन्होंने टाइप किया। वो पतली सी चटाई पे बैठते थे, और एक लार्ज पिरामिड के नीचे जो उनके रूम में था ऊपर पेज इकट्ठे होते जाते थे, और उन्होंने एक उसके ऊपर पत्थर रख के, उड़े नहीं इसलिए रखते थे, खाना और भोजन और नींद हालांकि जरूरत है, ये केवल उनके लिए एकदम जरूरी नहीं था, केवल ये जरूरत पड़ने पे आवश्यकता था। वो इस चीज में उनका पक्का विचार था, विश्वास था कि श्रीमद् भागवतम एक आध्यात्मिक आंदोलन बनाएगा इस मिस डायरेक्टेड सिविलाइजेशन। इसी प्रकार से उन्होंने हर एक शब्द का अनुवाद किया और उसकी व्याख्या की एग्जैक्ट केयर से, और केयर से, सावधानी से और कंसंट्रेशन से। पर इसको जितना जल्दी संभव ऐसा करना। फरवरी 1961 में व्यास पूजा के दिन जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का फिर से व्यास पूजा आया, भक्ति वेदांत स्वामी फिर से वृंदावन में थे। अपने गुरु के सम्मान में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्य इकट्ठे हुए, उन्होंने पुष्प पुष्पांजलि की उनके पिक्चर के सामने, और सामूहिक कीर्तन किया मंदिर में। पर भक्ति वेदांत स्वामी ने सोचा कि उनको उससे ज्यादा करना चाहिए, उनको प्लान करना था और एग्जीक्यूट करना था पूरे विश्व में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रचार का मिशन पूरा करना था, जो उन्होंने इच्छा की थी। लेकिन वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के रूप में अलग अलग एकत्र हो रहे थे, थोड़े थोड़े आइडिया के साथ में, और हर कोई अपना छोटा छोटा सेंटर चला रहा था। लिविंग सेंटर में, बट कोई वर्ल्ड प्रोग्राम नहीं था, इंडिया का भी लिविंग प्रोग्राम नहीं था। ज्यादातर उन लोगों में से उनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई दृष्टि नहीं थी, केवल अपना शारीरिक मेंटेन पालन कर रहे थे। भक्तिदास सरस्वती ठाकुर ने एक गवर्निंग बॉडी के बारे में बोला था उनका आंदोलन चलाने के लिए, पर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं था और कोई मूवमेंट आंदोलन भी नहीं था। जो लोग बहुत ज्यादा फाइट कर रहे थे, अब वो बातचीत करने लगे, और उनको भय था कि कोई भी और कोई संस्था बनाने का जो प्रयास है उससे उनकी शत्रुता फिर से जागृत हो जाएगी। अब तो एटलीस्ट ऐसे हुआ कि सब इकट्ठे होके अपने गुरु को ऑफरिंग कर रहे थे। उनके सारे गुरु भाइयों में भक्ति वेदांत स्वामी तो जस्ट सबसे जूनियर सन्यासी थे। हालांकि वो
जाने माने लेखक थे, संपादक थे, लेकिन उनका कोई टेम्पल नहीं था, उनके अनुयायी नहीं थे। पर वो जानते थे कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को हेल्पलेस पाया और अकेला पाया माया के फोर्सेस के विरुद्ध। उनके जो गुरु भाई थे, वो एक सेना नहीं थे माया के बल के कारण, पर वे वे उदासीन सन्यासी लग रहे थे। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, धार्मिक सिद्धांत थे उनको पकड़े हुए थे, रिचुअल को पकड़े हुए थे, पर जीवन नहीं था। वे किस तरह से इकट्ठा होकर अपने गुरु को कर सकते हैं, ये स्वीकारे बिना कि वे फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, और इस उत्साह में कि अभी भी लेट नहीं हुए हैं, वो उसको वे रेक्टिफाई कर लें। ये रिवाज था उस समय, रीति थी व्यास पूजा के दिन के हर शिष्य जो है एक ऑफरिंग लिखता था अपने गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए, और इसमें बाकी गुरु भाइयों के साथ शेयर करता था। भक्ति वेदांत स्वामी ने ऑफरिंग लिखा, प्रणामी लिखा, वो एक विस्फोट जैसा था, और बड़ी नम्रता के साथ में अपने गुरु भाइयों के साथ सामने पेश किया। वो लिखते हैं इसमें, और मेरे गुरु भाइयों, अभी भी आप अपने आ जाइए और अपने गुरु का आदेश पालन कीजिए, और हम मिलके इस पूजा में एक साथ हो लेते हैं। पर केवल पुष्पांजलि और फ्रूट अर्पित करना ये पूजा नहीं है। वास्तव में जो व्यक्ति गुरु का संदेश का प्रचार करता है वही वो उनकी असली सेवा करता है। वो शेम है, शर्म है मेरे भाइयों, गुरु भाइयों, क्या आपको ये संकोच नहीं लगता है? जैसे बिजनेसमैन अपने कस्टमर बढ़ाता है, उसी तरीके से आप अपने शिष्य बढ़ा रहे हैं। हमारे मास्टर ने, गुरु गुरु ने बोला था, उपदेश प्रीच करो, नए लोगों को टेंपल में रहने दो और घंटी बजाने दो। पर देखिए कि अभी क्या हो रहा है, क्या भयानक सिचुएशन आ गया। हर कोई भोक्ता बन गया है और प्रचार को त्याग दिया। समुद्र से पूरी पृथ्वी के ऊपर इस ब्रह्मांड को छेद के आओ और एक साथ कृष्ण भावना का प्रचार करो, तब हमारे गुरु की सेवा वास्तविक सेवा होगी। आज ऐसा वचन लो, अपनी पॉलिटिक्स छोड़ दो, कूटनीति और राजनीति छोड़ दो। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सारे सेवक ज्वाइन कर लेते, प्रीच करते, ये संभव था कि वो पूरे जगत में, इस पाप वाले जगत में एक सामाजिक क्रांति क्रिएट करते। वो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आशा थी, और भक्ति वेदांत स्वामी ने अपनी व्यास को जाफर में लिखा था। वो दिन कब आएगा जब हर घर में एक टेंपल होगा और जगत के हर कोने में एक टेंपल होगा, एक मंदिर होगा। कब जो है हाई कोर्ट के जज गौड़ी वैष्णव होंगे, तिलक अपने माथे पे लगाएंगे, और कब जो है वैष्णव के वोट जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति को चुनेंगे और प्रचार सब जगह फैलेगा। जब ये अपनी पोयम पढ़ रहा था, इसका जो सत्य है, वो जो
उम्र बढ़ रही थी सन्यासी उनके बीच में करा था। कई लोगों ने हाँ बोला, कई लोग इनसे प्रभावित हुए, कई लोगों ने हाँ बोला और कई उनसे प्रभावित हुए। कई लोग नाराज भी हुए। उस समय उनका मीटिंग जो है एक नया दिशा, कोई नया दिशा नहीं मिला। वे फिर भी एक साथ नहीं बैठे जैसा प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया था। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जो कविता थी, वो उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। जो गुरु भाई थे, वे चाह रहे थे कि ये जो सारे घाव है धीरे धीरे समय के साथ भर जाएंगे। फिर से उसी चीज पे जाना और फिर से मिशन को बनाना जैसा पहले था जब भक्ति सांस्कृत ठाकुर थे, और ऐसा प्रयास करना, बड़ा प्रोग्राम बना, कैसे संभव है? वो तो अभी ओल्ड हो गए थे। कई लोग वृंदावन का आश्रय नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वे भक्ति सांस्कृत ठाकुर की पूजा कर रहे थे होली धाम में। अगर भक्ति वेदांत स्वामी कुछ करना है तो वो आगे जाए करें। भक्ति वेदांत स्वामी फिर से केशी घाट पे आ गए, सोच विचार करते। कई सालों तक वो अपने फैमिली कमिटमेंट के कारण मिशन में भाग नहीं ले पाते। 1935 में बॉम्बे में उनके भाइयों ने, उनके गुरु भाइयों ने उनको बोला भी था कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाए मठ के। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि अभय चरण कोई जरूरी नहीं कि वो मठ को ज्वाइन करे, वो अपने आप आएंगे। अब अपने गुरु की कृपा से वो सन्यास के मीनिंग को पूरा करने के लिए तैयार थे। जो कृष्ण कॉन्शियस संसार है जो उन्होंने वर्णन किया था अपने पोएम में, ये केवल उत्साह नहीं था, खाली अपने गुरु भाइयों को प्रेरणा लेने के उकसाने के लिए नहीं था। ये असंभव कार्य था बट एक सपना, ये संभव था। और किसी भी केस में उनको लिखना था और कृष्ण भावनावत पुस्तकें प्रिंट करने की बाहर भी। यही भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी चाहते थे। अगर उनके गुरु भाई उसको ज्वाइन भी नहीं करते तो वो शायद करें। जनवरी 1961 में भक्ति वेदांत स्वामी के दिल्ली में कोई परिचित थे, उन्होंने उनको बताया कि मानव उत्साह के लिए एक सम्मेलन हो रहा है टोक्यो में 10 और 20 मई को, 10 से 20 मई को। उसका था थीम था विश्व शांति के द्वारा मानव उत्साह को बढ़ाना। कई इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे ही भक्ति वेदांत स्वामी ने इसको देखा, वो जाना चाहते थे। हालांकि उनका मुख्य उद्देश्य था यूएस में जाना। अगर जापान पहले आया तो क्यों नहीं, और उनका इनविटेशन इंग्लिश में था। अगर उनका रिजर्वेशन स्वीकार कर लेंगे वो, तो वो उनके लिए रहने का और खाने का इंतजाम करेंगे। हालांकि उनको अपना यात्रा का खर्चा देखना पड़ेगा। भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा, स्पॉन्सर्स को लिखा, इंटरनेशनल फाउंडेशन जो सांस्कृतिक एकता की, और एक स्पीच का प्रपोज किया कि किस तरह से मनुष्य का उत्साह को
बढ़ाना चाहिए। फाउंडेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे तोशिरो नानाको ने वापस लिखा केशी घाट के ऊपर कि उनके विचार बहुत अच्छा है आध्यात्मिक कल्चर के लिए और उनके प्रेजेंटेशन के लिए। मिस्टर नानको ने एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी भेजा जैसा उन्होंने निवेदन किया था और ये लिखा कि भक्ति वेदांत स्वामी एक बोनाफाइड प्रामाणिक विजिटर हैं कन्वेंशन के लिए और जापान इनके खर्चा लेगा। उन्होंने लिखा कि जिसको भी ये कंसर्न है जिसको भी देना है दे सकते हैं और उनके पासपोर्ट और वीज़ा को दिया जाए जिससे 10 मई तक जापान में आ सकते। भक्ति वेदांत स्वामी ने एक विशेष प्रोजेक्ट का विचार किया उस सेमिनार के। 10वां स्कंद 20वां चैप्टर श्रीमद् भागवतम का वो वृंदावन में शरद ऋतु का वर्णन करना है और हर सीजन के लिए भागवतम वेदों से एक शिक्षा दे रहा है। जैसे अंधेरे की तुलना रेनी पतझड़ बारिश के सीजन से की गई है कली से और जो ब्राइट स्टार है वैदिक विजडम के वो टेम्परली ईश्वर विहीन सभ्यता से। और इस चैप्टर में 12 से ज़्यादा एग्जाम्पल थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने 50 कमेंट्री को और 50 व्याख्या को तैयार किया उस सेमिनार के लिए। उस व्याख्या तैयार की जिसमें तैयार किया लाइट ऑफ भागवतम। उन्होंने दिशा निर्देश दिया जिससे आर्टिस्ट बना सकता है पेंटिंग बना सकता था और लेसन पिक्चर से लेसन 50 पिक्चर और व्याख्या भक्ति वेदांत स्वामी ने सोचा कि वो एक इम्प्रेसिव प्रदर्शन करेंगे वहां पर उस सेमिनार में आए। कन्वेंशन जो सेमिनार के ऑर्गेनाइजर ने उनको पसंद आया। वो लिखते हैं कि आपका जो प्रपोजल है पिक्चर से ड्राइंग से आर्टिस्ट है आपके सजेशन के अनुसार ये कन्वेंशन जो है ये आपको आप जल्दी से भेजिए। भक्ति वेदांत स्वामी ने तुरंत काम किया। 20,000 शब्द की एक पांडुलिपि बनाई 50 लेसन बनाए और 50 व्याख्या। उस पिक्चर में फॉरेस्ट फील्ड स्काई रेनी सीजन में और लेसन थे ईश्वर विहीन सभ्यता का गवर्नमेंट भौतिकतावादी झूठे रिलीजन और केवल मॉरल प्रिंसिपल और केवल भागवत चेतना कम टाइम और भगवान कृष्ण का ये पिक्चर बताया और उनके वृंदावन में सेवक बने। सब कुछ स्मूथली हो गया भक्ति वेदांत स्वामी और जापान में उनके जो स्पॉन्सर थे। अब प्रॉब्लम था कि जाने का किराया। उन्होंने कईयों से अप्रोच किया सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री फॉर साइंस रिसर्च कल्चरल इंस्टीट्यूट लिखा सर्टिफिकेट भी दिया और सन्यासी के रूप में उनकी पोजीशन बताई। मिनिस्ट्री ने उनको फॉर्म भेजा और रिटर्न करने के लिए। टाइम बहुत कम हो गया। 29 मार्च को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन को लिखा। उनको लिखा कि आप जानते कि मैं सन्यासी हूँ मेरा बैंक से कोई संबंध नहीं है नहीं मेरे पास कोई इंस्टीट्यूशन है बट जो जापान में जो ऑर्गेनाइजर हैं वो उन्होंने मेरा साहित्य लाइक किया और मैं को वहाँ पे बुला रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया कि भारत के पहले आचार्यों ने ये ज्ञान जो पूरे विश्व को दिया है तो इंडियन गवर्नमेंट को भारतीय गवर्नमेंट को सरकार को उन आचार्यों के प्रतिनिधि को भेजना चाहिए आत्मा का संदेश देने के लिए। उन्होंने ये भी लिखा कि
मेरे को सिंधिया स्टीमिंग कंपनी के लोग मेरे को 50% कंसेशन भी दे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के लिए। ये सब समझा के कि उनको जापान से इनविटेशन लिया, भक्तिवेदांत स्वामी ने ये बताया कि फुल राउंड ट्रिप पे तो जापान जो है पूरा किराया वो अमेरिका से कम रहेगा। 1 महीने से भी कम बचा था, सारी संभावना को तैयार किया। इस प्रकार से सारी संभावना को तैयार कर भी 1 महीने से भी कम बचा था। लेस देन मंथ एंड हाफ बचा था। उन्होंने एक और डोनर को लिखा, मिस्टर ब्रजराजन एस मोहता को। उन्होंने एक बार अपना इच्छा व्यक्त की थी भक्तिवेदांत स्वामी को साउथ अमेरिका भेजने की। जब एक इंडियन स्पॉन्सर ने पहले उनको लिखा था, उस समय भक्तिवेदांत स्वामी इंडियन गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाया था। बट अभी तो ये एक नया अवसर है वैदिक लिटरेचर का मैसेज इंटरनेशनल गैदरिंग को, और जो लोग रुचि ले रहे हैं। और साउथ अमेरिका से कम किराया था। उसी समय उन्होंने मिस्टर मोहता को भी लिखा और उन्होंने अपना कंप्लीट फॉर्म भी लिखा मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को। और एक उसके आंसर में कि वो उसके लिए डोनेशन क्यों मांग रहे हैं और उसने ऐसा किया है क्या, पहले उन्होंने रिप्लाई दिया, मैंने इससे पहले कभी मिनिस्ट्री से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली है और उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं सन्यासी के रूप में मैं फाइनेंशियल हेल्प मांग सकता हूँ जब भी जरूरी। हमारा जीवन मानवता के लिए पूरा समर्पित है और लोगों में जो डॉर्मेंट स्पिरिचुअल सुषुप्त स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उसको पूरा जीवित करने की। इसी बीच उनका जो सारा अरेंजमेंट हो रहा था, जापान से पूरा कोऑपरेशन मिल रहा था। उन्होंने अपने 20 आइडिया तो भेज दिए थे जापान को, लाइटा भागवतम। जापान तो फेमस है अपने आर्टिस्टिक वर्क के लिए और इंडिया जो है अपने आध्यात्मिक कल्चर के लिए। अब दोनों को कंबाइन करना चाहिए, उन्होंने सजेस्ट किया और उनसे बोला कि पिक्चर बुक परचेस किया। मिस्टर नानको ने मिस्टर भक्ति वेदांत को स्वामी को लिखा कि वो बहुत उत्साहित रहेंगे उनको हनेडा एयरपोर्ट पे लेने के लिए और उनको पहचान जाएंगे क्योंकि फ्लैग हाथ में झंडा लिए। और अगर वो चाहते हैं तो वो जापान में रुक सकते हैं पूरे महीने के लिए और लोकल मीटिंग कर सकते हैं कन्वेंशन के बाद। मिस्टर नानको ने आल्सो भक्ति वेदांत स्वामी से फेवर मांगा कि जापान के सिटी के 3 मेयर जो हैं उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को लिखा कि वो तीनों मेयर को लेटर लिखे और उनका ह्यूमन स्पिरिट कांग्रेस के लिए फुल सपोर्ट भक्ति वेदांत स्वामी ने इमीडिएटली लिखा। अब अप्रैल हो गया था, कोई मनी नहीं आया था। फाइनली उनको राधा कृष्णन से डॉक्टर राधा कृष्णन नो आया। भक्ति वेदांत स्वामी मैंने मिस्टर नानको को लिखा निराश होकर, अप्रैल को लिखा कि मैंने आपका लेटर लिखा, मेरा मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं एक बहुत नम्र प्राणी हूँ और मैं थोड़ा सा सेवा करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने लिखा था। मुझे बहुत आनंद हो रहा है रिसेप्शन अरेंजमेंट के लिए जो आप मेरे लिए कर रहे हैं। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरे जो खर्चा है, जाने का खर्चा है, जो कि 3,500 करीब में भी सेटल नहीं हुआ है। मैंने एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखी थी कॉपी की और मेरा एप्लीकेशन भी आया है। मैंने एक प्राइवेट लेटर भी लिखा था डॉक्टर राधा कृष्णन को और मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत उत्साह नहीं देने वाले हैं, इसलिए आज मैंने वाइस प्रेसिडेंट से पर्सनली मिला था बट उन्होंने वही चीज़ लिखा है जो लेटर में लिखा था। हालांकि मैटर
अभी पूरी निराशा नहीं है, फिर भी मैं डिस्टर्ब हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए जब गवर्नमेंट ने हेल्प मना कर दिया। इसलिए मैं आपकी हेल्प कनेक्शन, आपकी एडवाइस जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर राधा कृष्णन बोलते हैं कि आपने उनको भी इनवाइट किया आपके, आपका सेमिनार अटेंड करने के लिए। और मैंने सुना है कि आपने उनका एक्सपेंडिचर पे किया। आप जो सेमिनार करने जा रहे हैं, सम्मेलन करने जा रहे हैं, वो बहुत महान है। और मैं इसका पूरा उपयोग कर सकता हूँ इस अवसर का सारे मानव समाज के लिए। मैंने अपना व्यू पूरा एक्सप्रेस कर दिया मेरे स्टेट में। और आपको प्रकाशित कर दिया है जिस्ट आइडिया में। और जो मैंने ये आइडिया अपने मेयर्स को भी लिखा है जिसकी कॉपी। सन्यासी के रूप में मेरे पास कोई पर्सनल अपना खर्चा नहीं है। इस अवस्था में गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने मुझे यात्रा का खर्चा देने से मना कर दिया है। तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा सेमिनार में जाना केवल स्वप्न रहेगा। मेरा बहुत कम विश्वास है राजनीतिक के शेड्यूल करने में, स्पेशली भारतीय राजनीति के। डॉक्टर राधाकृष्णन से जो मेरा बात हुआ था, उससे मेरे को लगता है कि सरकार ऐसे ऐसे सम्मेलन को सहमति नहीं देती जो प्राइवेट लोगों द्वारा किया जाए, और ऐसे सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। मैं एक सप्ताह इंतजार करूंगा जब मामला सामने होगा, यस सर नो। और जो प्रोस्पेक्टिव डोनर थे इंडिया के, सबसे निराशाजनक उत्तर आया। 20 अप्रैल को उन्होंने मिस्टर नानकोना को लिखा। आपका मेरे प्रति बहुत प्रेम है। मैं आपसे साहस करता हूं कि आप मुझे फाइनेंशियल हेल्प दे दीजिए जापान के जाने के लिए। मैं सोचता हूं कि आप इमीडिएटली अपने दूतावास को दिल्ली में आदेश दे सकते हैं और मुझे जापान भेजा जा सकता है। मैं फीलिंग कर रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, और ये जो सम्मेलन है जिससे हम एक सॉलिड इंस्टीट्यूट बना सकें। मैं आपके इंस्ट्रक्शन का वेट करूंगा, टेलीग्राम का वेट करूंगा मेरा प्रोग्राम फिक्स करने। पर मिस्टर नानकोनो हेल्प नहीं कर सकते, और भक्ति वेदांत स्वामी का एफर्ट जो है भीड़ नहीं। 1962 में भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना वृंदावन का निवास स्थान चेंज करके बंशी गोपाल टेम्पल से राधा दामोदर कर दिया। और 3 साल तक वो 5 रुपए का रेंट पे करे थे पर मंथ राधा दामोदर रूम के लिए, और उसके रिपेयर के लिए। अब मेन रूम में इलेक्ट्रिक लाइट हो गया, फैन हो गया, और जो वॉल था उसको प्लास्टर पेंटेड हो गया। जो रूम था 7 फीट बाय 15 फीट था, स्मूथ प्लास्टर वॉल था, और सैंड स्टोन का फ्लोर था, हालांकि अनइवन साइज का था। ये उसी टाइम का था जो रूप गोस्वामी की समाधि के सामने। रूम फर्निश था विद स्मॉल लो डेस्क से, और एक कुश चटाई था और वुडन पॉट था, और रस्सी से बना हुआ एक सरफेस था नीचे। उसका व्यू सामने का उतना अच्छा नहीं था जो उसने केची घाट में था, और जो पड़ोस थे उतना अकेला नहीं था। बट अब अपने रूम से चले बिना वो टेंपल में देख सकते थे, वृंदावन चंद्र का विग्रह देख सकते थे। ब्लैक मार्बल कृष्ण के डीडी कृष्णदास कविराज के द्वारा
पूजा की जाती थी सैकड़ों साल पहले। मेन रूम किचन से कनेक्टेड था। 10 फुट लॉन्ग बरामदा था जो आंगन की तरफ देखता था। तो ये प्लेस ज़्यादा अच्छा था वंशी गोपाल टेम्पल से। पर अब वो जीव गोस्वामी के टेम्पल में रह रहे थे जहाँ पे बड़े बड़े आत्माएं, महान आत्माएं, गोस्वामी रूप संरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी सारे इकट्ठे हुए थे। इन्होंने प्रसाद लिया था, जप किया था, कृष्ण कथा, भगवान चैतन्य के बारे में डिस्कस किया था। ये श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए बेस्ट प्लेस है। रात के 1 बजे जब कोई भी नहीं था जागा हुआ, बहुत शांत था, भक्ति वेदांत स्वामी जागते थे और लिखते थे। और इलेक्ट्रिक फेल्यूर तो होता रहता था वृंदावन में। वो लालटेन में लिखते थे, पर किसी भी केस में उनके रूम में से लाइट चमकती थी बरामदे में, और अंदर वो ब्राइटनेस में काम करते थे। वो शांत भाव से लिखते थे। कई बार कोई मेंढक आ जाता, इतना ड्राई जितना स्टोन का फ्लोर है, इतना ड्राई, मेंढक आ जाता था कूदता फांदता। कूदता फांदता मेंढक आ जाता था, उछलता उछलता आ जाता था सामने वाली वाल से। कई बार छोटा चूहा आ जाता था विंडो शटर से और छुप जाता था। अदरवाइज रूम जो था पूरा क्लीन था। और उनका उत्साह प्रेरणा था जो सिक्स सिक्स गोस्वामी जो 6 गोस्वामी थे वहां पर उपस्थित थे, ये उनका उत्साह। ओपन कोर्टयार्ड के ऊपर आकाश जो था उसमें तारे दिखते थे। जब वो काम करते थे केवल ध्वनि बाहर से ही आती थी, बाहर से कुत्तों के भौंकने की, बाहर से। सुबह 4 बजे टेम्पल के पुजारी जो एक डीटी डोर के पास विग्रह के दरवाजे के पास सोते थे, वो जाग जाता था और इलेक्ट्रिक लाइट ऑन करता था और चमगादड़ों को हटाता था, भगाता था। 5 बजे डीटी को उठाते थे पुजारी, डोर ओपन करता था विग्रह के सामने और मंगला आरती शुरू। वो एक दीपक अर्पित करता था, जबकि कुछ जो रहने वाले भक्त थे इकट्ठे होते थे, चैंट करते थे, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। कुछ लोग बड़ी घंटी बजाते थे। कुछ लोग बड़ी घंटी बजाते थे और कुछ लोग घंटा बजाते। कोई भी ध्वनि आती थी वहां से, आंगन से, कोर्टयार्ड से, उस भक्ति वेदांत स्वामी के कोटी क्वार्टर में आती थी और उनके छोटे से रूम से वापस जाती थी। इस स्थान से वो वृंदावन चंद्र को देख पाते थे जो
वेदी के अल्टर के लेफ्ट में था। कई बार वो अपना काम रोक देते थे और कोर्टयार्ड में भगवान के दर्शन करने आरती के लिए चले जाते थे। पूरा अल्टर में राधा कृष्ण के कई विग्रह थे, जीव गोस्वामी और दूसरे वैष्णव आचार्य के। 10 मिनट के बाद पुजारी, जब वो लैंप ऑफर करने के बाद में शंख बजाता था, शंख जो पानी से भरा था उससे पूजा करता था और डिवोटी के सिर पे डालता था और सेरेमनी खत्म हो। कुछ घंटे काम करने के बाद श्रीमद् भागवत भक्ति वेदांत स्वामी अपने रूम में रख के जप करते थे और जब मॉर्निंग स्काई ब्लू हो जाता था और तारे चले जाते थे और वृंदावन के निवासी विग्रह के दर्शन करने आते थे और गोस्वामी की समाधि देखने आते थे और वृद्ध स्त्री आती थी जय राधे बोलते हुए। जब भक्ति वेदांत स्वामी शटर ओपन करते थे, उनका रूम लाइट से फुल हो जाता था। उनका विंडो जो था आंगन की तरफ था। हालांकि जो जाने वाले उनको कुछ देख नहीं पाते थे, लेकिन वहां से जाली से उनके पास लाइट आती थी। मॉर्निंग में लाइट में रूम क्लियरली दिखता था और उसकी आर्च में सीलिंग थी, फ्रेशली पेंटेड वॉल थी, आर्च नीचे था और फ्लोर था भक्ति वेदांत स्वामी का पतला सा संन्यास दंडा था, हैवी सेफ्रॉन खादी में लपेटा हुआ था और रूम के एक कॉर्नर में रखा रहता था। एक कॉर्नर में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पिक्चर रखा था और दूसरे में बुक और पांडुलिपि। जो रूम का जो डोर थे वो बहुत साधारण से थे। दोनों डोर बहुत बहुत ही कमजोर थे, लॉक करने पे भी कमजोर थे और सारा रूम लेफ्ट की तरफ टिल्टेड था बट पीसफुल था। जब बीच में बरामदा में बैठते थे, दो रूम के बीच में, वो कोर्टयार्ड को, आंगन को देखते थे, अल्टर को देखते थे, विग्रह को देखते थे, राधा दामोदर, वृंदावन चंद्र और दूसरे राधा कृष्ण के विग्रह थे। मॉर्निंग में विग्रह का दरवाजा ओपन रहता था, जैसे कई विजिटर आते थे, तीर्थ यात्री आते थे, कोई भी ज्यादा देर रुकता नहीं था। कई लोग का कई शेड्यूल था, कई टेंपल को विजिट करने का और जल्दी जल्दी करते थे। गरीब लोग और छोटे जो बिजनेसमैन थे, उनकी वाइफ जो थी कलरफुल साड़ी में आती थी, सारे भक्त थे। अल्टर की क्या बात है, जय हो जय हो जय राधे, इस प्रकार से विग्रह को ग्रीटिंग करके वो चले जाते थे डोर से दूसरी समाधि। हालांकि वृंदावन में सैकड़ों टेंपल थे और टेंपल के समान समाधियां थी। पुराने वैष्णव आचार्यों की, भक्ति वेदांत स्वामी रेगुलरली चीफ समाधि को, मुख्य समाधि को जाते हैं, श्री जीव गोस्वामी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और टेंपल एरिया में सेपरेट में भजन कुटीर थी, समाधि रूप गोस्वामी की समाधि थी। भक्ति वेदांत स्वामी वहाँ पर बैठते थे, जब चैंटिंग करते थे रूप गोस्वामी की समाधि के सामने। और जो लाइन थी तीर्थयात्रियों की टेंपल से लेके, वो आउटडोर एरिया में आती थी, कंपाउंड के, दंडवत प्रणाम करी रूप समाधि को, रूप गोस्वामी को।
और रूप गोस्वामी की समाधि बहुत सारे जो यात्री थे वो ये इसको सबसे इम्पोर्टेंट समझते थे, रूप गोस्वामी की सदा समाधि को आके दर्शन करना राधा दामोदर टेम्पल में। और अगर कहीं पे और भी प्रणाम कर दिया है, कहीं पे और नहीं भी प्रणाम किया है वो, लेकिन वो इस समाधि के सामने जरूर रुकते थे रूप गोस्वामी। हाथ जोड़ के करते थे, सिर झुकाते थे, जय राधे चैंटिंग करते थे, अपने हाथ में उनका जपमाला रहती थी, हरे कृष्ण का मंत्र करते थे और समाधि के परिक्रमा करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी वहाँ पे बैठे रहते थे और चैंटिंग करते रहते थे। वो हालांकि विजिटर जो दर्शन करने वाले आते थे जाते थे, कई बार पास में पास वाले राधा श्याम सुंदर टेम्पल में चले जाते थे या राधा मदन मोहन टेम्पल में चले जाते थे और हम वापिस 11 बजे आ जाते थे अपना भोजन तैयार करने के लिए। जब वो भोजन तैयार करते थे और बाद में बैठते थे प्रसादम लेने के लिए, वो जाली के वर्ग से समाधि रूप गोस्वामी की समाधि को देखते थे। रूप गोस्वामी की उपस्थिति करते हुए वो अपने गुरु के प्रति उनका मिशन क्या है उसके बारे में सोचते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो डिवोटी उनको रूपानुगा बोलते हैं, रूप गोस्वामी के फॉलो करने वाले। बिना रूप गोस्वामी की शिक्षा के और उदाहरण के पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति के, राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर स्ट्रिक्ट रूपानुगा माने जाते थे, जैसा कि संस्कृत प्रार्थना में लिखा है उनके सम्मान में। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ उन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को जो श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा की का साक्षात प्रकाश है, जो राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम की भक्ति देने वाले हैं और जो रूप गोस्वामी के परंपरा में आते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ उनको, जो कि भगवान चैतन्य की व्यक्तिगत शिक्षाएं। आप पतित जीवों के उद्धार करता है, आप ऐसी कोई भी चीज को सहन नहीं करते हैं जो श्री रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकाशित नहीं। भक्ति वेदांत स्वामी के गुरु और उनके जो पहले वाले गुरु परंपरा थे, वो चाहते थे कि कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, कृष्ण भावना में सारे जगत में प्रकाशित हो। और जैसा कि भक्ति वेदांत स्वामी है, डेली प्रेरणा पाते थे रूप गोस्वामी की समाधि के सामने बैठ के। वो अपने सारे आचार्यों को प्रार्थना करते थे गाइडेंस के लिए। जो इंटीमेट डायरेक्शन था, जो उन्होंने दिशा निर्देश था, जो उन्होंने वो परम आदेश था। कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई प्रकाशन नहीं, कोई कुछ नहीं उसको हिला नहीं सकता और कोई इसको कम नहीं कर सकता। रूप गोस्वामी चाहते थे कि वो पश्चिम में जाएं, श्री भक्ति श्री ठाकुर चाहते थे कि वो पश्चिम में जाएं। कृष्ण ने अरेंज किया था कि वो राधा दामोदर आए, उनका आशीर्वाद लें। राधा दामोदर टेम्पल में उन्होंने सोचा कि वो नित्य निवास में प्रवेश करेंगे, जो केवल भगवान के शुद्ध भक्त को ही पता है। हालांकि वे चाह रहे थे कि वो उनके साथ में आए, उनकी लीलाओं में भाग लें, पर वो उनको साथ में ये भी बोल रहे थे कि राधा दामोदर टेम्पल को छोड़ो, वृंदावन को टेम्पल छोड़ो, और ये जो आचार्यों के द्वारा मैसेज है, भूला गया मैसेज, आचार्यों का जो मैसेज जगत भूल गया है, उसको सारे जगत में फैलाए। जून में जो वेदर था असहनीय रूप से गर्म हो गया था जून में, और व्यक्ति पूरी तरह से एक्टिव नहीं रह सकता था दोपहर में। जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, भक्ति वेदांत स्वामी अपना दरवाज़ा बंद कर देते, शटर बंद कर देते और ऊपर से पंखा चलाते थे। इवनिंग में हीट कम हो जाता था, फिर से विजिटर आने लगते थे और टेम्पल कंपाउंड रोड वहाँ पे इवनिंग में कीर्तन होता था। वराना में बैठ कर भक्ति वेदांत स्वामी कई बार विजिटर से, दर्शन करने वाले से बात करते थे और कई बार वो उनके दरवाजे पर आते थे और जब देखते रहते थे अंदर वो टाइप कर रहे थे।
वो वृंदावन में एक बहुत बड़े स्कॉलर विद्वान माने जाते थे और एक शुद्ध भक्त, पर उन्होंने जहाँ तक संभव था अपने आप को अलग ही रखा। अब स्पेशली 1962 की समर में जब जो श्रीमद् भागवतम लिख रहे थे, उनका उद्देश्य यहाँ पे आने का था, उनके श्रीमद् भागवतम का लिख के वो ग्रंथों को पश्चिमी देशों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि उनका उनका कोई साधन नहीं था ट्रैवलिंग का जापान, और उनका प्रिंटिंग का बुक का भी कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी उनके लक्ष्य थे जिसके लिए वो काम कर रहे थे। उनको वृंदावन इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ पे शरीर छोड़ देंगे और भगवत धाम जाएंगे। वो इसलिए आए थे क्योंकि ये आइडियल प्लेस था आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, जो उनके मुख्य जीवन के काम के लिए। भक्ति वेदांत स्वामी एग्जैक्टली नहीं जानते थे कि उनका भविष्य क्या होगा, बट ही नो दैट वो श्रीमद् भागवतम का इंग्लिश में प्रचार करेंगे पश्चिमी जगत में। उनको उसके लिए पूरा तैयार हो जाना चाहिए, अपने गुरु के, वो आचार्यों के हाथ का यंत्र बनने के लिए। और अगर उनकी इच्छा, सबकी इच्छा होगी, तो वो उनको पश्चिमी देशों में भेजेंगे। इस तरह से भक्ति वेदांत स्वामी अपने आप को तैयार। आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का 11वें अध्याय में कि उनका स्वप्न सही हो गया, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।